फैसल भाई, ये सवाल है। आप दोनों ये सवाल सामने आ रहा है, ये सवाल सामने आ रहा है। पहले रामे साहब आप जवाब दें, फिर फैसल भी जवाब देंगे, आखिर में मैं जवाब दूंगा इनको। ये काइंडली जरा आप लोग जवाब दें। ये सवाल आ रहा है कि यही ये किया पहली कि बीवी के होते हुए सीमा से शादी की। अच्छा, इसमें उन्होंने यही किया है कि हैदर ने पहली पत्नी के होते हुए सीमा के चक्कर में पहली पत्नी को तलाक दिया और बच्चों को अलग कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक और ब्रिटिश लॉ के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पे जो कि इंटरनेशनल एक रूल है, मैरिज इज द बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दो तरफा एक एग्रीमेंट है विच कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी स्टेज विदाउट एनी लॉफुल रीजन। अच्छा, अगर आप ब्रिटिश लॉ के हवाले से बात करें, आप किसी को जबरदस्ती बाउंड करके नहीं रख सकते। ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं है कि आपने एक शादी कर ली है तो आपने जनाब मरते दम तक उसी के साथ रहना है। ठीक है, ये एक एथिकली अच्छी बात है, एथिकली अच्छी बात है, आपका कंप्रोमाइज होता है, लेकिन कानून के लिहाज में ये कोई बाउंड नहीं, आप ना ही ये कोई बुरी चीज है। आपको जिंदगी में बेहतर फैसले आपकी करना पड़ता है। हमारी भाभी ये बात आपका जवाब सुन रही है? कोई बात नहीं सर, हमारी भाभी आपको आपका ये जवाब सुन रही है? जिंदगी में आपको बेहतर फैसले करने होते हैं, और अगर किसी के साथ कोई मामला नहीं बन सके तो उसका बेहतर तरीकाकार यही है कि आप सेपरेशन इख्तियार कर लें, और कानून इसकी परमिशन देता है। बाकी पाकिस्तान में 4 शादियों की इजाज़त है। आप 4 शादियाँ भी कर सकते हैं, इस पे कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेना होगा और आपको, और यही बात अदर की मोहब्बत पे, चाहे उसकी बिल्कुल आप कह लें कि 2 टके की मोहब्बत है, हमने कभी उस पे एतराज़ नहीं किया, ठीक है? हालाँकि वो मोहब्बत जो है, वो किसी को बताने लायक नहीं है कि किस तरह की मोहब्बत है, लेकिन हमने कभी फिर भी उस पे मोहब्बत पे एतराज़ नहीं किया। हम अब फिर भी यही कहते रहे कि सीमा हैदर ने मोहब्बत करनी थी, कर लेती, लेकिन डिवोर्स ले लेती। उसके पास भी ये रेमेडी मौजूद थी कि वो सिंपली सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला फाइल करती, वो 1.5 महीने में डिवोर्स हो जानी थी। गुलाम हैदर को बाउंड करके रख ही नहीं सकता, अब ये रास्ता इख्तियार करके आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसने जलील होना जो है वो ज्यादा बेहतर समझा। तो नीता जी भी आ गई हैं, अच्छा, उनको भी कम करते नीता हैं। बहन हमारी आ गई है, बिल्कुल हम उनका शुक्रिया। फैसल भी सिर्फ आप मुझसे बताइएगा कि जो गुलाम हैदर ने किया, मतलब कि अपने पहले बीवी बच्चों को छोड़ के सीमा के साथ शादी की, क्या वो कह रहे हैं गलत था या ठीक था? अच्छा, मैं इसको आप एक इसको जो बात आंसर, करूंगा, माजरत मैंने फैसल भाई आपको इंटरप्ट किया, अगर ये सवाल करते हैं तो इससे एक बात चीज करनी चाहिए, बेशक लेट्स सपोज उस औरत के साथ सही नहीं हुआ, चले इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन सीमा हैदर के साथ उसने सही किया ना। देखिए, उसके साथ उसने उस खातून को के लिए उसको छोड़ दिया इसके लिए, तो ये तो आप बात जो कर रहे हैं इसके साथ उसने सही किया ना, इसके साथ तो कोई जाती नहीं की, तो फिर ये क्यों भाग गई, इसको क्या प्रॉब्लम होगी? तो यहाँ पे बात ये है कि इसके लिए तो वो सऊदी अरब भी गया, उसने पहली वाइफ को तलाक भी दी, और असल हकीकत भी ये है कि जो ये चाहती थी, इसके पीछे इंटेंशन ये थी, इसने ट्रैप किया गुलाम हैदर को, और ट्रैप करने के बाद उससे डिवोर्स दिलवाया उस पहले वाली खातून को, तो इसमें उसने इसके साथ तो कोई ज्यादती नहीं की। तो ये किस बात पे, इसको कैसे सच्चा प्यार मिलेगा, ये नहीं मुझे समझ आई। इसको सच्चा प्यार देने के लिए तो एक औरत की कुर्बानी भी दी उसने। सही बात है। अच्छा अच्छा, फैसल भी आपकी आपकी राय बताएं। मैं यहाँ पर जो बात करूंगा ना, एक्चुअली यही सवाल मैंने गुलाम हैदर साहब से खुद पर्सनली किया था। मैंने उनसे पूछा था कि आपने ये काम किया था, आपने उस औरत को तलाक दी थी सीमा की वजह से, तो क्या ये फैसला आपका ठीक था या गलत था? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। आप सब जानते हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह का मामला होता है कि जब एक शख्स दूसरी शादी कर लेता है तो पहली औरत को वो बिल्कुल तलाक जब नहीं देता तो वो एक ऐसी सूली पर लटक जाती है कि जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ना तो वो आगे शादी कर सकती है, ना वो उस खावत के साथ रह सकती है जो उसका खावत होता है। तो एक्चुअली में हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि इस तरह की खातून क्या होता है कि वो हमेशा के लिए एक इस तरह अपने माँ बाप के घर जाके बैठ जाएगी और फॉरएवर वहां रहेगी, दूसरों के दर पे बैठ जाएगी, ना उसकी जिंदगी आके रुक जाती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। गुलाम हैदर साहब ने कहा था कि अगर मैंने उसको तलाक दी थी तो उसके बाद उसकी दूसरी शादी हुई और उसके बाद वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। अगर मैं चाहता तो मैं उसको रोक लेता, उसको तलाक ना देता, तो कोई भी वजह नहीं थी कि मुझे कोई कह सकता। लेकिन मैंने उस औरत के लिए भी अच्छा सोचा कि अगर मैंने
ये काम किया है, मैंने दूसरी शादी कर दी है, तो वो जो पहली खातून है मैं उसको बाउंड करके क्यों रखूं? उसके पास भी ये पूरा राइट होना चाहिए कि वो भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाकर गुजारना चाहती है तो उसको जाना चाहिए। तो ये वो वजह थी कि उन्होंने तलाक दी। हालांकि ऐसा नहीं था कि पहली बार में तलाक दे दी थी, वो उनको कराची भी लेकर आए थे, वो यहाँ पर भी रहे थे, लेकिन चूंकि उस औरत का मिजाज गांव वाला था, उसका रहन सहन गांव वाला था, तो वो कराची में एडजस्ट नहीं हो सकी थी। तो गुलाम हैदर साहब ने ये डिसीजन लिया था, और ये बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि वो उनके खानदान से बिलोंग करती थी। सीमा की खातिर इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, सीमा की खातिर इतना कुछ करने के बाद फिर उनको जो मिला फल में सीमा जैसी औरत, तो मैं समझता हूँ कि सीमा तो बेकदरी है, सीमा इंतहाई मैं समझता हूँ कि बेवफा है, कि इतना कुछ जब जब इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है ना, तो फिर उसको कदर नहीं रहती। तो उसको कदर नहीं है, तो ये वो वजह थी कि शायद वो अंदाजा ही नहीं लगा सकी कि उसने क्या किया है अपनी जिंदगी के अंदर। फैसल भाई नीता जी वापस आएंगी मेरे ख्याल में, तो उनसे भी करते हैं। मैं एक मुख्तसर सा इनको जवाब दूं, मेरे भाई को काफी देर से परेशान है, लिख भी रहे हैं बार बार। मेरी राय ये है कि देखें, वैसे तो इस्लाम में आपको पता है जितने भी मुसलमान पाकिस्तान मीडिया में, ये तो पूरा दुनिया में जहां जहां मुसलमान है उनका ये मानना है कि जो तलाक देना, किसी बीवी को तलाक देना जायज़ है, लेकिन अल्लाह ताला के नापसंदीदा तरीन अमल में से एक अमल है, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, लेकिन ये है कि जायज़ है ये काम। तो ये हो रहा है हर जगह, तकरीबन होता है। लेकिन ये कि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मामलात को हैंडल कर सकते हैं, 2-2 4-4 बीवियाँ भी उन्होंने पाकिस्तान में भी रखी हुई हैं, चाहे वो पैसे वाले हैं या फिर इखलाकी तौर पर अच्छे हैं, या जो जो दिमाग का इस्तेमाल करके टेक्निकली चला सकते हैं, तो 4-4 उन्होंने बीवियाँ रखी हुई हैं एट अ टाइम भी। लेकिन गुलाम हैदर ने देखिए, मेरे भाई ठोकिया गैन साहब, मामला ये है कि जैसे उन्होंने ज़ाहिर है एक गाँव की जब लाइफ़ होती है, आप शायद गाँव में रहते हो तो आपको अंदाज़ा हो कि जब इससे किसी भी तरीके से सीमा से राब्ता हुआ, तो सीमा को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने के लिए देखें, गुलाम हैदर से हमारा कभी पहले रिश्ता नहीं था, ना कोई जान-पहचान, ये 2-3-4 महीने की उससे बातचीतें, इससे पहले कोई ऐसी हमारी उससे बातचीत नहीं थी। तो जितना मैं करीब रह के उससे जाना, उसको जो समझा, और वो ये समझा, और इससे गुलाम हैदर से मुलाकात से पहले मैं इसके इलाके गया, वहाँ लोगों से मैंने सारी मालूमात ली। तो मैं हमेशा जो भी बात करूँगा या करता हूँ, मैं पूरी इस चीज़ को भी नज़र रखता हूँ कि यार मैं कहीं मेरी बातों से किसी को नुकसान पहुँचे, यानी कि पूरी मुझे ईमान की सलामती के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि अमल करूँ। ज़ाहिर इंसान तो खता का पुतला, कभी भी उससे गलती हो सकती है। लेकिन गुलाम हैदर ने इसको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए गाँव से, जिन्होंने शायद ज़िंदगी में बस या गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से देखी हो, वहाँ से उठा के इसको कराची बेहतर ज़िंदगी देने के लिए लाया। और ना सिर्फ लाया, अच्छी तरह से जब वो तो हमें तो इतना पता है कि गुलाम हैदर रिक्शा चलाता था कराची में 2014 से 2019 के दरमियान, लेकिन गुलाम हैदर ने लास्ट टाइम मुझे बताया कि वो इसके साथ-साथ और भी काम करता था। सर, ये कंक्रीट के जो ये बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, जिससे मार्बल बनता है, आप रामे साहब, तो वो मार्बल का काम भी साथ-साथ करता रहा, ताकि रिक्शे के साथ-साथ जब वो मार्बल वाला काम खत्म हो जाता था, तो फिर रिक्शा चलाता था। तो इतना उसने एक होता है ना कि जितनी मेहनत कर सकता था ज़िंदगी में उसने की। अच्छा, चूँकि फिर मज़ीद उसने अच्छा करना था, तो इसलिए चला गया। पहली बात तो ये है कि इससे लव मैरिज थी, खानदान वाले इसके अपने माँ-बाप जो है बहुत कम इसके पास आते थे, गुलाम हैदर के। तो वो अपने बहन-भाइयों और खानदान के साथ सुलहनामे के बाद उसके ताल्लुकात बने, और वो उसका दिसंबर 2022 तक जो उनके वालिद ज़िंदा थे सीमा के, वो उनके साथ रहे। उसके बाद इनके खानदान के लोग उस मोहल्ले में थे, बाकी वालिद या दूसरे लोग दूर-दूर आते थे, चले जाते थे। लेकिन मामला यहाँ खराब हुआ कि एक तो जो गुलाम हैदर भी समझता है, या जो उसके करीबी दोस्त हैं जो गुलाम हैदर को जानते हैं, कि गुलाम हैदर ने उसको इस हद तक की आज़ादी दी कि मतलब वो सोच भी नहीं सकता कि ये औरत इस हद तक चली जाएगी। उसके बाद पूरा रिकॉर्ड, पैसे देना, घर का चलाना और अखराजात सारे मेंटेन करना। बच्चे का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था। अब वो खुद बच्चा बोल रहा था कि माँ ने बाप के जाने के बाद क्या ज़िंदगी की हुई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ सकेंगे मेरे ठोकिया गैंग भाई। लेकिन ये है कि ये वक़्त ज़ाहिर है सिखाता है। अब ये हम आप सबका जो हमारे लोग हैं, उनका ज़्यादातर का ये कहना होता है कि जी जैसी करनी वैसी कर रही। मुमकिन है ऐसी बात हो, हम उसको क्लीन चिट कैसे दे दें? लेकिन बात ये है कि उसने जो कुछ भी किया गुलाम हैदर ने, वो सीमा के लिए किया। आज भी जब बैठा हो ना कभी, तो जब ये इसको मामलात पुराने याद आ जाते हैं, सर वो एकदम खो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब ये गिर गया, अभी ये दुनिया से चला जाएगा, मर जाएगा। गुलाम हैदर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको वापस उसकी लाइफ में लाना पड़ता है। अब सुकून में है और उसकी उम्मीद भी जाग चुकी है कि वो ज़रूर वापस आएगा। लेकिन जितना भी गुलाम हैदर गुनहगार हो, लेकिन उसकी सज़ा इस हद तक नहीं हो सकती जो सीमा ने उसको दी है। बच्चों के साथ ज़ुल्म किया है, और ना दुनिया का रखा, ना उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो जो उसको सीमा ने किया है,
अब गुलाम हैदर की सजा आप इतनी बड़ी सजा नहीं कह सकते कि जी सीमा ने जाके अपना धर्म भी छोड़ दिया, अपना मुल्क भी छोड़ दिया और बच्चों को भी उसने सब कुछ कर लिया। तो ये है। बाकी मेरे भाई आप खुद सुने देखें पहली पत्नी के साथ कौन जा सकता है? सीमा शहर में थी तो यहाँ पहुँची। वो गाँव में है और जो इनका गाँव है वो तकरीबन आप समझ लें कि 600-700 किलोमीटर दूर है। कराची से भी 700 किलोमीटर दूर है जहाँ इसकी इनकी पहली पत्नी रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आ सके और गुलाम हैदर ने देखें गुलाम हैदर ने खुद फेस किया है और खुद फेस कर रहा है। दूसरा किसी को भी सामने नहीं लाया और ना वो लाना चाहता है और हमारा ताल्लुक सिर्फ गुलाम हैदर की हद तक ही है। सर आमिर साहब बात मेरी लंबी हो गई, मैं मानना चाहता हूँ। मेरे ठोकिया गैंग भाई जो है शायद नहीं समझ सकेंगे मेरी बात को भी और वो भी कह रहे हैं कि मैं उनकी बात नहीं समझ पाऊँगा।